राम करहु सब संजम आजू, जो विधि कुशल निबाहे काजू। गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राम जी, कल आपका राज्याभिषेक होना है, इसलिए आज आप उपवास, हवन और विधि पूर्वक सब संयम कीजिए, जिससे विधाता कुशल पूर्वक इस काम को निर्वाह दें। गुरुजी शिक्षा देकर राजा दशरथ जी के पास चले गए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में यह सुनकर इस बात का खेद हुआ कि हम सब भाई एक ही साथ जन्मे, खाना सोना, लड़कपन, खेल कूद, कंछेदन, यज्ञोपवीत और विवाह आदि सब साथ ही हुए हैं। यह निर्मल वंश में यही एक अनुचित बात हो रही है कि मैं सब भाइयों को छोड़कर राज्याभिषेक एक बड़े का ही होता है। तुलसीदास जी कहते हैं, प्रभु श्री रामचंद्र जी का यह सुंदर प्रेमपूर्ण पछतावा भक्तों के मन को की कुटिलता को हरण करें। उसी समय प्रेम और आनंद में मग्न लक्ष्मण जी आए। रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले रामचंद्र श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर उनका सम्मान किया। जब सीता जी सहित श्री राम जी स्वर्ण के सिंहासन पर विराजमान होंगे, हमारा मन चीता होगा। इधर तो सब यह कह रहे हैं कि कल कब होगा, उधर कुचग्री देवता विघ्न मना रहे हैं। उन्हें अवध के बधावे नहीं सुहाते, जैसे चोर को चांदनी रात नहीं भाती। सरस्वती जी को बुलाकर देवता विनय कर रहे हैं और बार बार उनके पैरों को पकड़कर उन पर गिरते हैं। वे कहते हैं, हे माता, हमारी बड़ी विपत्ति को देखकर आज वही कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी राज त्याग कर वन को चले जाएं और देवताओं का सब कार्य सिद्ध हो जाए। सुनी सुर विनय ठाड़ी पछताती, भयो सरोज विपिन हिमराती। देवताओं की विनती सुनकर सरस्वती जी खड़े खड़े पछता रही हैं और मन में सोचती हैं, मैं कमल वन के लिए हेमंत ऋतु की रात हुई। उन्हें इस प्रकार पछताते देखकर देवता फिर विनय करके कहने लगे, हे माता, इसमें आपको जरा भी दोष न लगेगा। श्री रघुनाथ जी विषाद और हर्ष से रहित हैं। आप तो श्री रामचंद्र जी के सब प्रभाव को जानती हैं। जीव अपने कर्म वश ही दुख सुख का भागी होता है। अतएव देवताओं के हित के लिए आप अयोध्या जाइए। माता सरस्वती जी मन ही मन सोच रही हैं, ऊंच निवास नीची करतूती, देखी न सकहीं पराई विभूति। बार बार चरण पकड़कर देवताओं ने सरस्वती जी को संकोच में डाल दिया। तब वह यह विचार कर चली कि देवताओं की बुद्धि ओछी है, इनका निवास तो ऊंचा है पर इनकी कन्नी नीची है। ये दूसरों का ऐश्वर्य देख नहीं सकते। अंगली काजु बिचारी बहोरी, करहि चाहे कुशले कवि मोरी। हरषि हृदय दशरथे पुर आई, जनुग्रह दशा दुसहे दुखदाई। परंतु आगे का काम विचार करके श्री राम जी के वन जाने से राक्षसों का वध होगा, जिससे सारा जगत सुखी हो जाएगा। चतुर कवि श्री राम जी के वनवास के चरित्रों का वर्णन करने के लिए मेरी चाह
करेंगे। ऐसा विचार कर सरस्वती जी हृदय में हर्षित होकर दशरथ जी की पुरी अयोध्या में आई, मानो दुसह दुख देने वाली कोई ग्रह दशा आई हो। नाम मंथरा मंदमती चेरी के कई केरी, अजस पेटारी ताहि करी गई ये रामति भेरी। माता सरस्वती ने मंथरा नाम की कैकेयी की एक मंदबुद्धि दासी थी, उसे अपयश की पिटारी बनाकर सरस्वती उसकी बुद्धि को फेर कर चली गई। देखी मंथरा नगर बनावा, मंजुल मंगल बाजे बधावा। मंथरा ने देखा कि नगर सजाया हुआ है, सुंदर मंगलमय बधा भी बज रहे हैं। उसने लोगों से पूछा कि कैसा उत्सव है। श्री रामचंद्र जी के राज तिलक की बात सुनते ही उसका हृदय जल उठा। करहि विचारु को बुद्धि को जाती, होय काजु कवनी विधि राती। देखी लागी मधु कुटिल की राती, जिमी गवत कैले ही के ही भांति। वह दुर्बुद्धि नीच जाति वाली दासी विचार करने वाली कि इस प्रकार से यह काम रात ही रात में बिगड़ जाए। कोई कुटिल भीलनी शहद का छाता लगा देखकर घात लगाती है, इसको किस तरह से उखाड़ लूं। भरत मातु पही गई बिलखाती, काने मनी हसी कहे हसी रानी। उतरहु देव न लेउ सासु, नारी चरिते करी डारैयासु। वह उदास होकर भरत जी की माता कैकेयी के पास गई। रानी कैकेयी ने हंसकर कहा, तू उदास क्यों है? भला जब हमारा घर का नौकर कभी है रोते हुए आए तो हम उससे कैसे पूछेंगे, दुखी होंगे या प्रसन्न होंगे? उसे दुख पूछेंगे ना कारण तो कि भाई तू क्यों प्रसन्न है। यहाँ कैकेयी अम्बा प्रसन्न मन से पूछती हैं, तू उदास क्यों है? मंथरा कुछ उत्तर देती नहीं, केवल लंबी सांस ले रही है और त्रियाचरित करके आंसू बहा रही है। हसी कह रानी गाली बड़ी तोरे, दीन लखने सीखे असे मन मोरे। रानी हंस के कहने लगी कि तेरे बड़े गाल हैं, मेरा मन कहता है कि लक्ष्मण ने तुझे कुछ सीख दी है। तब भी वह महापापनी दासी कुछ भी नहीं बोलती, ऐसी लंबी सांस छोड़ रही है मानो काली नागिन फुसकार छोड़ रही है। और कहती है, कते सिख दे हमें को माए, गालू करबे के ही करे बलु पाए। मंथरा कैकेयी से कहती है, हमें कोई सीख देगा और मैं किसका बल पाकर गाल करूंगी। रामचंद्र को छोड़कर आज और किसकी कुशल है जिन्हें राजा युवराज पद दे रहे हैं। आज कौशल्या को विधाता बहुत ही दाहिने अनुकूल हुए हैं। यह देखकर उनके हृदय में गर्व समाता नहीं। तुम स्वयं जाकर सब शोभा क्यों नहीं देख लेती हो, जिसे देखकर मेरे मन में क्षोभ हुआ है। पूत विदेश न सोच तुम्हारे, जानती हो बसी नाहु हमारे। नींद
बहुते प्रिय से जितुराई, लखे हो न भूप कपटे चतुराई। तुम्हारा पुत्र परदेश में है, तुम्हें कुछ सोच नहीं है। जानती हो कि स्वामी हमारे बस में है। तुम्हें तो तोषक पलंग पड़े पड़े नींद लेना ही बहुत प्यारा लगता है। राजा की कपट भरी चतुराई तुम नहीं देखती। मंथरा के प्रिय वचन सुनकर किंतु उसको मन की मैली जानकर रानी झुककर डांटकर बोली, बस अब चुप रहे, घर फोड़ी कहीं की। जो फिर कभी ऐसा कहा तो तेरी जीभ पकड़कर निकलवा लूंगी। कानों लगड़ों और कुबड़े कुटिलों कुचाली जानना चाहिए, उनमें भी स्त्री खासकर दासी। इतना कहकर भरत जी की माता कैकेयी मुस्कुरा दी और फिर बोली, हे प्रिय वचन कहने वाली मंथरा, मैंने तुझको यह सीख दी है, शिक्षा के लिए इतनी बात कही है। मुझे तुझ पर स्वप्न में भी क्रोध नहीं है। सुंदर मंगलदायक शुभ दिन वही होगा जिस दिन तेरा कहना सत्य होगा, अर्थात श्री राम जी का राज तिलक होगा। बड़ा भाई स्वामी और छोटा भाई सेवक होता है, यह सूर्यवंश की सुहावनी रीति है। यदि सचमुच कल ही श्री राम जी का राज तिलक है तो हे सखी, तेरे मन को अच्छी लगे वही वस्तु मांग ले, मैं दे दूंगी। राम को सहज स्वभाव से ही सब माताएं कौशल्या के समान प्यारी हैं। मुझ पर तो भी विशेष प्रेम करते हैं। मैंने उनकी प्रीति की परीक्षा करके देख ली है। जो विधि जन्म देहि करि छो, हो राम सिय पूत पुतो। जो विधाता कृपा करके जन्म दे तो श्री रामचंद्र पुत्र और सीता बहू हों। श्री राम जी मुझे प्राणों से अधिक प्रिय है। उनके तिलक की बात सुनकर तुझे क्षोभ कैसा है? तुझे भरत की सौगंध है, छल कपट छोड़कर सच सच कह, तू हर्ष के समय विषाद कर रही है। मुझे इसका कारण सुना। जब सरस्वती जी ने देखा कि मेरा पासा पलट गया है, कैकेयी पर कोई असर नहीं हो रहा है, तब उन्होंने कैकेयी माता की बुद्धि को पलटा। तभी कैकेयी जी मंथरा से पूछ रही हैं, तुझे भरत की सौगंध है, छल कपट छोड़कर सच सच कहे, तू हर्ष के समय विषाद कर रही है। मुझे इसका कारण सुना। मंथरा ने कहा, सारी आशाएं तो एक ही बार कहने में पूरी हो गई, अब तो दूसरी जीभ लगाकर कुछ कहूंगी। मेरा भागा कपाल तो फोड़ने ही योग है। जो अच्छी बात कहने पर भी आपको दुख होता है। विधाता ने क्रूप बनाकर मुझे परवश कर दिया। दूसरों का क्या दोष, जो बोया सो काटती हूँ, दिया सो पाती हूँ। कोई भी राजा हो, हमारी क्या हानि है। दासी छोड़कर क्या अब मैं रानी होंगी, अर्थात रानी तो होने से रही। जा रे जोगी स्वभाव हमारा, अने भले देखी न जाई तुम्हारा। मंथरा कहती है, हमारा स्वभाव तो जलाने ही योग्य है, क्योंकि तुम्हारा अहित मुझसे देखा नहीं जाता, इसलिए कुछ बात चलाई थी, किंतु हे देवी, हमारी बड़ी भूल हुई, क्षमा करो। बार बार रानी उससे आदर से पूछ रही हैं, मानो भीलनी के गान से हीनी मोहित हो गई हो। जैसे भाभी होनहार है, वैसे ही बुद्धि भी फिर गई। दासी अपना दाव लगाकर जानकर हर्षित हुई और बार बार रानी उससे आदर के साथ पूछ रही हैं,
मंथरा कहती है, तुम पूछती हो किंतु मैं कहते डरती हूँ, क्योंकि तुमने पहले ही मेरा नाम घरपोड़ी रख दिया है। बहुत तरह से गढ़ छोड़कर खूब विश्वास जमाकर तब वह अयोध्या की साड़ी साथी मंथरा बोली, हे रानी, तुमने जो कहा कि मुझे सीताराम प्रिय हैं, राम को तुम प्रिय हो, सो यह बात सच्ची है, परंतु यह बात पहले थी, वे दिन अब बीत गए। समय फिर जाने पर मित्र भी शत्रु हो जाते हैं। सीता कौशल्या तुम्हारी जड़ उखाड़ना चाहती है। सौत कौशल्या तुम्हारी जड़ उखाड़ना चाहती है। अतः उपाय रूपी श्रेष्ठ बाण घेरा लगाकर उसे रूध दो, सुरक्षित कर दो। तुमको अपने सुहाग के झूठे बल पर कुछ भी सोच नहीं। राजा को अपने बस में जानती हो, किंतु राजा मन के मेले और मुंह के मीठे हैं, और आपका सीधा स्वभाव है। राम की माता कौशल्या बड़ी चतुर और गंभीर है। उसने मौका पाकर अपनी बात मना ली। राजा ने जो भरत को ननिहाल भेज दिया, उसमें आप सब राम जी की माता की सलाह समझिए, और सब सोते तो मेरी अच्छी तरह से सेवा करती हैं। कौशल्या मन में सोचती हैं, एक भरत की माँ पति के बल पर गर्वित रहती है, इसी से हे माई, कौशल्या को तुम बहुत ही साल खटक रही हो, किंतु वह कपट में चतुर है, अतः उसके हृदय का भाव जानने में नहीं आता, वह उसे चतुरता से छिपाए रखती है। राजा का तुम पर विशेष प्रेम है। कौशल्या सौत के स्वभाव से उसे देख नहीं सकती, इसलिए उसने जाल रचकर राजा को अपने बस में करके राम के राजतिलक के लिए लग्न निश्चय कर लिया। राम को तिलक हो, यह कुल के उचित ही है, और यह बात सभी को सुहाती है, और मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है, परंतु मुझे तो आगे की बात विचार कर डर लगता है। देव उलट कर इसका फल उसी कौशल्या को दे। इस तरह करोड़ों कुटिलपन की बातें गढ़ छोड़कर मंथरा ने कैकेयी को उल्टा सीधा समझा दिया, और सैकड़ों सौतों की कहानियां बना बना कर कहीं, जिस प्रकार विरोध बढ़े। और कहती है, यदि मैं कुछ बनाकर झूठ कहती हूँ तो विधाता मुझे दंड देगा। यदि कल राम को तिलक हो गया तो समझ रखना कि तुम्हारे लिए विधाता ने विपरीत बीज बो दिया। मैं यह बात लकीर खींचकर बलपूर्वक कहती हूँ, हे भामिनी, तुम तो अब दूध की मक्खी हो गई हो। जैसे दूध में पड़ी हुई मक्खी को लोग निकाल कर फेंक देते हैं, वैसे ही तुम्हें भी लोग घर से निकाल कर बाहर करेंगे। जो पुत्र सहित कौशल्या की चाकरी करोगी तो घर में रह सकोगी, अन्यथा घर में रहने का दूसरा उपाय नहीं है। क्रूद्र विनीत ही दीन दुखु, तुम्हि कौशल्या देव। क्रूद्र ने विनीता को दुख दिया था, तुम्हें कौशल्या देगी। भरत कारागर का सेवन करेंगे और लक्ष्मण राम के नायब सहकारी होंगे। फिर कपट की करोड़ों कहानियां कहकर उसने रानी को खूब समझाया कि धीरज धरो। कैकेयी का भाग्य पलट गया, उसे कुचाल प्यारी लगी। वह बगुली को हंसनी मानकर उसकी सराहना करने लगी और कहती है, सुनो मंथरा बात फुरी तोरी, दाहिनी आंखें नित्य भरे कई मोरी। दिन प्रति देखूं राति को सपने,
कहाऊँ न सोच मोह बसे अपने। केकई ने कहा, मंथरा सुन, तेरी बात सत्य है। मेरी दाहिनी आँख नित्य फड़का करती है। मैं प्रतिदिन रात रात को बुरे स्वप्न देखती हूँ, किंतु अपने अज्ञानवश तुझसे कहती नहीं। काहे करो सखी सुधे स्वभाव, दाहिने बामे न जानऊ काऊ। सखी क्या करूं, मेरा तो सीधा स्वभाव है, मैं दाया बाया कुछ भी नहीं जानती। मैं नहीं जानती अपनी चलते जहाँ तक मेरा वश चला। मैंने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर न जाने किस पाप से देव ने मुझे एक ही साथ यह दुसह दुख दिखाया। मैं भले ही नेहर जाकर जीवन बिता लूं, पर जीते जी सौत की चाकरी नहीं करूंगी। देव जिसको शत्रु के वश में रखकर जिलाता है, उसके लिए तो जीते जी जीने की अपेक्षा मरना ही अच्छा है। रानी ने बहुत प्रकार से दीन वचन कहे। उनको सुनकर कुबरी ने त्रिया चरित्र फैलाया।